आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समावयन्ता वयनाभिघाया कर्णंगया दुम्मणियम जनन्ति धम्मोत्ति किच्चा परमग्ग सूरी जि इंदिए जो सहई सपुजो। क्षमा धर्म जैन वाङ्मय में बताया गया है। 10 श्रमण धर्म यति धर्म उल्लिखित हैं वाङ्मय में। उनमें यह क्षमा धर्म उत्तम क्षमा धर्म, इसकी आराधना करना आत्मकल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सहायक है कि सहन कर लेना, सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो। शास्त्र में कहा गया कि वचन के प्रहारों को सहन करना। कई बार आदमी को ऐसे वचन सुनने को मिल सकते हैं जो कान में पड़कर, कान में जाकर दौर मनुष्य पैदा करने वाले हो सकते हैं, मन को कैसा ही बना देते हैं। कठोर शब्द, अपमान भरे शब्द, गालियों वाले शब्द सामने वाले फेंकते हैं, बोलते हैं। कठोर शब्दों की वर्षा सी कर देते हैं। उसको सहन करना भी एक साधना है। अब मन में तो बड़ा खराब लग रहा है, मुझे यूँ बोल रहे हैं, मैं वापिस बोलूं, पर वहाँ आदमी सोचे धम्मोत्ति, सहन करना मेरा धर्म है, सहन करना मेरे आत्मा के लिए हितावह होता है। इस प्रकार जो साधु और गृहस्थ भी जो सहन कर लेते हैं, साधु तो पूज्य होता है, सहन करने वाला साधु पूज्य, गृहस्थ भी अच्छा आदमी होता है जो वचन के बाणों को शांति से सहन कर लेता है। आदमी का चिंतन प्रशस्त हो जाए तो कठोर वचनों को भी सहन किया जा सकता है। चिंतन प्रशस्त न हो तो कठोर शब्द जब कान में पड़ते हैं, या तो आदमी वापिस बोलेगा, 2 की 4 सुनाने का प्रयास करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति को काम में लेगा। अगर थोड़ा सामर्थ्य है तो वो सामर्थ्य नहीं है कि भी सामने वाला आदमी बहुत प्रभावशाली है, मैं वापिस कुछ बोल दूंगा तो और ज़्यादा मेरा ही नुकसान होगा। ऐसी विवशता में आदमी वापिस सामने उत्तर तो नहीं दे सकता, बोल नहीं पाता, पर मन ही मन आक्रोश में आ सकता है, दुखी बन सकता है। अब इस स्थिति में चिंतन अगर प्रशस्त हो कि ठीक है, सहन करो, मेरे कर्म कटे, निर्जरा हो जाए, वो निर्जरा की भावना आ गई, प्रशस्त चिंतन आ गया, फिर आदमी कठोर वचनों को भी शांति से बिना वापिस कुछ आवेश में बोले सहन कर लेता है। और सहन करने का परिणाम बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, अलग अलग भूमिकाएं, परिस्थितियां हो सकती हैं,
एक जहाँ साधना की भूमिका है और व्यवहार की भी भूमिका है, तो वचनों को सहन कर लेना। हमारे साधु समुदाय में मान लो बड़े संत ने कुछ कह दिया, उलाहना दे दिया, तो विनय शांत भाव से सहन कर ले। वाकिस बोल दोगे तो क्या होगा? एक बार दो बार बोल दोगे तुम्हारी भी इज्जत कम हो सकेगी, और वो बड़े संत हैं वो भी सोचेंगे ठीक ये तो है सामने ही बोलने वाला सा है। अगर सहन कर लेंगे तो बाद में वो कहने वाले संत भी इतने प्रभावित हो सकते हैं कि उनके मन में उस साधु के प्रति सम्मान वात्सल्य का भाव मजबूत बन सकता है। तो शक्ति होने पर भी मौन रखना, शक्ति नहीं है फिर तो ठीक है, वो तो एक मजबूरी है, कमजोरी है कि बोल नहीं सकता तब क्या बोले। पर शक्ति होने पर भी बोलने का सामर्थ्य, बोलने की क्षमता होने पर भी नहीं बोलना, शांत रहना, वो विशेष बात होती है। आप परिवार में रहते हैं, गृहस्थ हैं, और परिवार में 5, 7, 10, 12 मेंबर्स हो सकते हैं, साथ में खाना बनता है, एक ही रसोई में कईयों का भोजन बनता है, एक ही बिल्डिंग में एक ही बंगले में रहने वाले हैं, कई बार मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, बातें भी होती है, तो साथ में रहते हैं। यों साथ में रहने के लाभ भी हो सकते हैं, तो साथ में रहने से कुछ कठिनाई भी हो सकती है कि साथ में हैं तो एक दूसरे का सहयोग मान लो हो जाए, पर वो साथ में इतने लोग हैं, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपस में कभी तू मैं हो जाए, तो वो एक अशांति का माहौल भी बन सकता है। तो साथ में रहें और सहन करने की शक्ति हो, भी कह दिया सहन कर लो, सहन करते रहेंगे यथा औचित्य, तब तो साथ में रहना भी शांतिमय रह सकता है। सहन नहीं, वो बोला फिर वो बोला, आपस में बोलते रहते हैं, तो कभी और भी आगे बढ़ जाएं तो अशांति हो सकती है। इसलिए हमें क्षमा धर्म का अनुपालन आराधन करना चाहिए। साधु को तो करना ही चाहिए, पर आप लोग गृहस्थ हैं उनको भी क्षमा धर्म की साधना। क्षमा बड़न को होत है छोटन को उत्पात, क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो। तो ये जो क्षमा की बातें हैं, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जन है किं करिष्यति, अत्रिने पतितो वन्निः स्वयमेवोपसाम्यति, कि क्षमा रूपी खड्ग जिसके हाथ में है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ कर सकेगा। यह तो कुछ बोलता नहीं, सामने वाला आखिर कब तक बोलेगा, आधा घंटा बोल देगा, घंटा बोल देगा, आखिर तो उसे मौन होना ही पड़ेगा। तो सामने वाले के गुस्से में ईंधन डालना, हम वापिस बोलेंगे तो सामने वाले की कोपाग्नि में ईंधन डालना हो सकेगा, उसका गुस्सा और बढ़ सकेगा। हम इधर वाले शांत रहेंगे, वो थोड़ी देर बोलेगा, बोलते बोलते फिर अपने आप कोई धंधे में लग जाएगा या बोलना बंद कर देगा। तो चुप रहो, दुर्जन है उसके बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी तो मौके पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना हो सकता है। घास फूस है, घास
है वहाँ अग्नि पड़ती है तो लपटें उड़ सकती है। सूखा मैदान वहाँ अग्नि पड़ेगी थोड़ी देर में बुझ जाती है, शांत हो जाती है। तो हम वापिस बोलेंगे, इसका मतलब वो घास फूस की स्थिति है, उसका गुस्सा और बढ़ सकेगा। हम शांत हैं तो बिना घास के मैदान है, वो बोलते बोलते उसकी गुस्से की अग्नि भी फिर शांत हो सकती है। तो यह क्षमा धर्म कर्म निर्जरा या आत्मशुद्धि का एक उपाय है। सहन करता है वो आराधना करने वाला, सहन नहीं करेगा वो उस संदर्भ में साधु विराधक हो सकता है। तो सुख सैया है, सहन कर लो शांति मिलेगी। तो सहन करना, क्षमा रखना, इसमें बड़ी शांति है। कि शांति चाहिए, शांति चाहिए, भी शांति चाहिए तो शांति को ग्रहण करो। शांति है तो शांति भी उस संदर्भ में मिल सकेगी। तो यह क्षमा धर्म है। कठिनाइयाँ, प्रतिकूलताएं तो बड़े बड़े लोगों के सामने भी आ सकते। वचन के प्रहार, बड़े बड़े लोगों को भी विरोध में कई बातें सुनने को मिल सकती है। फिर छोटे आदमी को भी मिल सकती है और बड़े आदमी को भी, उनके भी विरोध में कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई पैम्पलेट है। आजकल सोशल मीडिया और तो शब्द कानों में पड़े या लिखे हुए पढ़ने को आँखों में पड़े, या यानी आँख से पढ़े या कानों में पड़े, कठोर शब्द, निंदा के शब्द, हल्के शब्द हैं भी बेकार, कोई अर्थहीन, आधारहीन है। ऐसी बातें कि साधार नहीं है, तथ्य नहीं है, फैक्टलेस, तथ्यहीन बातें हैं, फिर भी कोई बोलता है, उसमें भी शांति। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलते हैं अपने क्या, शांति रखो, क्या स्पष्टीकरण करो। जरूरत हो, अवसर हो तो कभी स्पष्टीकरण भी किया जा सकता है, भी जवाब दे दो, स्पष्टीकरण कर दो, यह बात ऐसे नहीं है। अपेक्षा हो तो स्पष्टीकरण भी हो सकता है, वरना स्पष्टीकरण की कोई अपेक्षा नहीं, खास अपेक्षा नहीं है तो अपना चुप रहो, काम अच्छा करते रहो, अच्छा काम करते रहो। आलोचना, निंदा का जवाब जबान से भी दिया जा सकता है, जबान से कई बार न भी दें, अपने अच्छे कार्यों से जवाब दो। काम अच्छा करते रहो, करते रहो। निंदा करने वाले करें, अपना काम अच्छा करोगे तो वो निंदा करने वाले भी कभी आपके समर्थक, प्रशंसक बन सकेंगे, भी बहुत अच्छा काम करते हैं। पहले निंदा करते थे, 2-3 साल बाद वो ही आपके साथ हो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम करते हैं साहब, बहुत अच्छा, आपके सहायक, समर्थक, प्रशंसक बन सकते हैं। तो आखिर वो भी इंसान है, कभी दिमाग में उनके कोई आ गया, बोलने लग गए, फिर उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, उनका दिमाग स्पष्ट होगा या उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, तो वे आपके प्रशंसक, सहायक, सहयोगी भी बन सकेंगे। इसलिए कोई निंदा, आलोचना करे, उनके प्रति भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई उनके प्रति असद भावना भी नहीं करनी चाहिए। यह क्षमा धर्म है। और हम, उसने ऐसा कह दिया, उसने वो कह दिया, इसमें दिमाग को ज़्यादा लगाएंगे, उसमें हमारे दिमाग में तनाव हो सकेगा भी। उसने ऐसा बोल दिया तो बोल दिया, तुम अपना अच्छा काम करो। गाली सुना ने हुए गुमड़ा, गालियाँ दे दी तो मेरे गुमड़े थोड़े ही होती हैं, बोल दे दी तो दे दी, कोई बात नहीं। दे दी क्या, मैंने ली भी नहीं तो दे दी क्या, बोल दी, मुझे, मैंने तो ली नहीं गालियाँ। तो यूँ हम शांति रखें, शांति रखें। तो ये क्षमा धर्म शास्त्र में जो कहा गया है, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरम मज्जन के नहीं। सबको क्षमाना, सबको क्षमाऊँ, सब मुझे क्षमा करें। सबके साथ, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है।
किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। अरे हमारा जीवन काल है उतना है, क्यों बैर विरोध लड़ाई झगड़ा करके समय बिताएं, गलत काम में क्यों कर्मों का बंधन करें। किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं। अपने अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, बोलो तो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा काम करो, सब अच्छे करो, अच्छी बातें सुने हम, अच्छी बातें अच्छी चीज़ें देखें, बोलें तो अच्छा बोलें, या मौन रहें, बोलें तो अच्छा बोलें, अच्छा सोचें दिमाग से और हाथों आदि से अच्छा काम करें। बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा किसी का करना नहीं। इससे हमारा जीवन, हमारी आत्मा अच्छी रह सकती है। वरना इसमें ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। ये आदमी सहनशील है। अब हमारे साधु साध्वियाँ का चित्त समाधि, हम भी चित्त समाधि की बात करते हैं, परंतु चित्त समाधि ज़्यादा तो हमारे खुद के हाथ में ही है, दूसरा हमारा क्या कर देगा। चित्त समाधि खुद के पास ज़्यादा है कि अरे तुम अगर शांत हो, तुम अच्छे हो, दूसरा क्या करेगा, कुछ बोलेगा तो बोल देगा, तुम ध्यान ही मत दो, उस फालतू बात पर ध्यान मत दो, तुम उसका भी हित करो। चित्त समाधि तुम्हारे खूब रह सकेगी। दूसरा कुछ भी करे, मेरी चित्त समाधि दूसरे के हाथ में क्यों रहे, मेरी चित्त समाधि दूसरे के हाथ में क्यों जाए, वो मेरे पास रहे। तो हम वो साधु साध्वियाँ और चारित्रात्म कभी मेरे तो समाधि नहीं है, उससे ठीक है, वो कोई गलत बात नहीं है कि समाधि वो निमित्त है, समाधि नहीं है, परंतु उपादान मजबूत हो जाएगा तो निमित्त का फिर ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। उपादान कमज़ोर है तब निमित्त काम करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो गई तो वो बीमारियां मान लो आक्रमण कर दे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तो छोटी ज़्यादा शरीर में असर नहीं भी हो। तो हमारी यह असमाधि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, मजबूत है, तो दूसरा हमारा क्या करेगा। हम अपना अच्छा काम करो। तो ये चित्त समाधि ज़्यादा खुद के हाथ में ही रहनी चाहिए, खुद के हाथ में ही संभवतः है। बाकी थोड़े बाहर के निमित्त बन सकते हैं। और चिंतन ऐसा हो जाए, हमारे न्यारा में और में रहने वाले साधु साध्वियाँ है कि भाई साधु दो, कि मुझे ऐसा साधु दो जिसको दूसरे चाहते नहीं, वो साधु मुझे दे दो आप। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, गुरुदेव तुलसी के समय की बात होगी। एक संतों की गुरुदेव ने छापर की चाकरी संभवतः फरमाई, तो उनको कोई संत की जरूरत होगी, तो गुरुदेव के पास आए। ऐसे साधु का नाम लिया जिसको कोई लेना भी नहीं चाहते, तो वो मुझे दे दो आप, मैं उसको संभाल लूँगा, आराम से ले जाओ बोले, इसको कौन ना कहता है। तो जिस साधु को आम तौर से कोई ले जाना नहीं चाहता, उसका नाम लेकर का वो साधु मुझे दिला दो, मैं छापर ले जाऊँ वहाँ चाकरी में, उसका मैं उसको वहाँ ले जाऊँ। तो अच्छी बात है, जिसको दूसरा नहीं ले जाने चाहते उसको वो ले जा रहे हैं। तो ऐसे साधु का मांग करो कि जिसको दूसरा नहीं ले जाने चाहे दूसरे, वो साधु मुझे दे दो, मैं उसको साथ रखूं। तो ऐसा हमारे साधु साध्वियाँ के भाई कि वो कि हमें ठीक है 2 साल 1 साल जितना रखें उतना रख सकते हैं, तो भी हम किसी को रख लें, हमारी ही तो भाई बहन है, हमारी तुम्हारी तो भाई है, हम रख लें उनको, कोई बात नहीं। और कि सेवा की ज़रूरत है, कोई अहमदाबाद है कि कोई आ गई साध्वी, कोई कभी हम सेवा कर दे, हम तो यहाँ हैं ही, हम संभाल लेते हैं, कोई बात नहीं। और दूसरों की ज़रूरत हम संभाल लेते हैं इनको, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ अहमदाबाद में हैं, किसी साध्वी जी को चिकित्सा करानी है, हमारा सिंगाड़ा है,
हम यहाँ उनको संभाल ले सकेंगे और दूसरों को भेजने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है भी, संघ की सेवा करना, सेवा भावना, यह अच्छी बात होती है भी कि सेवा कर दें दूसरों की। एक साथ भी है ठीक, हम थोड़ा सहयोग कर दें, हम संभाल लें, क्यों और किसी को भेजना पड़े छोटे से इतने काम के लिए। तो यह सेवा की भावना है। तो हम दूसरों की तुम सेवा करोगे ना, वो प्रकृति कैसी भी है मान लो, तुम उसकी सेवा अच्छी करोगे तो धीरे धीरे वो भी तुम्हारे फिर अनुकूल बन सकता है। तो ये क्षमा धर्म है, शांति है, शांति है, वो हमारे में रहे, वचन के प्रहारों को सहन कर सकें। कि भी ये वचन के प्रहार हैं, ये प्रहार मेरे कर्मों को काटने वाले बन जाएं। प्रहार है ना, तो प्रहार तो ऐसा प्रहार हो कर्मों पर मेरे कर्म कट जाएं, ये वचन के प्रहार कर्म काटने वाले बन जाएं। तो इन वचन के प्रहारों का आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो कर्म काटने के साधन बन सकते हैं ना, तो मैं क्यों गुस्सा करूं, ये तो मेरे कर्म काटने में काम आ सकते हैं, तो मैं क्यों गुस्सा करूं। यूँ सोच करके कि गुस्सा नहीं करना, मेरे कर्म कट सकेंगे। तो यह कर्मवाद का जो सिद्धांत है, भी कर्म तो मुझे काटने ही है ना, थोड़ा स्वाध्याय से और से काटूं, सहज में ये वचन के प्रहार भी इस कर्म काटने में मेरे सहयोगी बन सकेंगे, तो मेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा ना, मेरा काम जल्दी पूरा हो जाए हो सकेगा। क्यों, थोड़ा मैं कर ही रहा हूँ, थोड़ा ये वचन के प्रहार काम करेंगे, मैं सहन करूँगा तो मेरे कर्म तो ज़्यादा कटेंगे, ऐसी आशा है। तो चिंतन हमारा प्रशस्त होता है तो सहन करना आसान बन सकता है, वरना तो छोटी छोटी बात को लेकर तनाव, फिर वापस बोलना, गुस्सा करना, अशांति का हो जाना, चित्त की असमाधि हो जाना, ये स्थितियां बन सकती हैं। तो शास्त्रकार ने कहा समा वयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्ति किच्चा परमग्ग सूरे जी इंद्रिये जो सह ई सपूज्यो। तो वचन के प्रहारों को सहन करता है वह पूज्य होता है।